Welcome back. So clearly the moon has been very busy of late. Why, you ask? Well, it's not just the solar eclipse, it's about moon sighting and just getting towards the end of the month-long fasting of Ramzan. As Ramzan draws to a close now, we are all waiting for what is called Chand Raat. Now, as we know, once the moon is spotted, the next day is celebrated as Eid, and in all likelihood, Wednesday is said to be the Chand Raat. And so you can wait for your favorite Eidi delicious food, all of that coming your way on Thursday now. So we thought we'd bring you a very special interview. We're going to take you all the way now to Kashmir, which in fact is one of the places where they say they've already spotted the moon. But we're going to take you to Kashmir's water queen, Bilkis Mir. She's a kayaking and canoeing expert from Srinagar. She's just clinched another achievement for herself. She's become the first Indian woman to become a jury member in the Olympic Games to be held this year. That's right, and very excited to have this chat with her. And she joins us now, I am told, live from the Dal Lake itself. Hi, good morning, Bilkis. So lovely to see you here and have this chat here on the Breakfast Club. I first want to congratulate you for this big achievement. Absolutely gorgeous view behind you as well. But tell me, it must have been a hard journey, not just about cracking it, making it to the Olympics, but sitting on the journey, on the jury. ये शुरुआत इसी डल झील से हुई। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये स्ट्रगल भरा सफ़र था। बहुत सारे फेलियर्स आए, सेटबैक्स आए, बट आई नेवर गिव अप बिकॉज आई बिलीव यू शुड नॉट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, नो मैटर how painful and difficult your journey is. You just keep going and you have to prove yourself, then only people will accept you. Ma'am, do you feel that as a nation we're improving in water sports? Are there Indians more and more who are joining canoeing? ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड होने जा रहा है, जिसमें मैं 18 से लेकर 21 अप्रैल को जो टोक्यो ओलंपिक्स में हो रहा है, मैं वहां पर जूरी मेंबर हूं। और वी आर वेरी होपफुल इंडिया विल क्वालिफाई एंड वी हैव हाई होप इन C2 मेन एंड इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, जो 18 से लेकर 21 तक टोक्यो में है। राइट, बट मैम हमें थोड़ा बताएंगे कि इंडिया के लिए स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स कितना वाइबल करियर ऑप्शन है, और स्पेशली आप जब इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गई हैं, आपकी क्या एडवाइस है यंग स्पोर्ट्स वीमेन और मेन के लिए? हमारी कंट्री में जो एशियन गेम्स में नारा लगा था अब की बार 100 के पार, और एशियन गेम्स में हमने वो नारा, वो टारगेट अचीव किया हमारे एथलीट्स ने। आई एम वेरी होपफुल दैट आवर एथलीट्स विल डू वेल, और हम फिर से कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स दे दें, क्योंकि एक प्लेयर का यही ख्वाब होता है कि उसका तिरंगा जब नेशनल एंथम बजता है तो उसकी जो पूरे 30 साल या 20 साल की मेहनत है वो पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे, और आई एम वेरी होपफुल जिस हिसाब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एथलीट्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। हम अगर जीत कर आते हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर उसको एनकरेज करता है, अगर हम हार के भी आते हैं तो यही वजह है कि एक बदलाव जो हमारी कंट्री में आया, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं होगा। जिस हिसाब से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, प्लेयरों को एनकरेज कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा। इंडिया सुपर पावर बनेगा स्पोर्ट्स में, और मुझे उम्मीद है कि इस ओलंपिक्स में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और खेलो इंडिया जो हमारी कंट्री में मुहिम चले उससे खिलाड़ियों को और ज़्यादा हौसला बढ़ गए और एप्रिसिएशन मिल रही है एथलीट्स को। खासतौर जो कंट्री का हेड जब एप्रिसिएशन देता है तो खिलाड़ियों को और एनकरेजमेंट मिलती है, और आई एम वेरी होपफुल कि वी विल हैव अ बेस्ट रिजल्ट्स इन अपकमिंग ओलंपिक्स पेरिस 2024। Well, with you on that, Bilkis, thank you so much for speaking with us, and good luck to all the athletes getting into the Olympics as well.